अगर मध्यमा का आप प्रयोग ज्यादा करते हैं तो इसका मतलब पर्सनैलिटी बिंदास नहीं। वैसे तो नाक पे उंगली लगाने वाले की पर्सनैलिटी बिंदास नहीं होती है कभी भी, वो बहुत डोमिनेटिंग नेचर का नहीं होगा कभी भी, लेकिन खास तौर से मध्यमा इस तरीके से लगाए कोई व्यक्ति तो उसको लीडरशिप बहुत मुश्किल से मिल पाती है और उसको लीड करने में दिक्कतें भी बहुत आती हैं। इसलिए अगर वो ऐसी किसी की आदत है तो अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज उसे इम्प्रूव कर लेनी चाहिए। चलिए मेरी तो बात हुई ना कि एक होती है आदत लोगों की, बात करते हैं हाँ हाथ लगाते रहते हैं, वो क्या दिखाते हैं? आलस्य। भौं जो बहुत इस तरीके से करेंगे, भौं को चाहे वो भौं को मूंछों की तरह से उलेटते हैं कुछ लोग भौं को उस तरीके से खुजाते हैं। ऐसे लोगों की तुलना में शुक्र या शनि बहुत डोमिनेट करता है, लेकिन शुक्र और शनि पे पावर ज्यादा नहीं होती। तो ऐसे लोग विचार के स्तर पर तो बहुत ऊंचे चले जाते हैं, लेकिन कर्म के स्तर पर बहुत ऊंचे नहीं जा पाते। तो यदि इनका भाग्य बहुत प्रबल नहीं हो तो ये तमाम सोचते रह जाते हैं, ख्याली पुलाव बनाते रह जाते हैं और वो पुलाव सचमुच से नहीं खा पाते हैं। और जब अपनी बात हाथ खोल करके और ये ऐसे ऐसे करके बात करने की आदत है, वो क्या दिखाते हैं? हाथ दो तरीके से खोले रहते हैं। एक तो ये होता है अपने शरीर के दायरे में हाथ खोलना, ठीक है। कुछ लोग तो बिल्कुल चील की तरह से उड़ना शुरू कर देते हैं, ऐसे ऐसे खोल के ऐसे ऐसे करके लाते हैं। जो बहुत बढ़ा के ऐसे ऐसे करके हाथ लाते हैं, ये दो चीजें दर्शाते हैं। पहली चीज, इनको इनके विषय की समझ है, ये बात निश्चित आती है। ये अपने विषय को जानते समझते, खासतौर से बच्चों को यदि आप इस तरीके से कभी करते देखें, ऐसे ऐसे पूरे शरीर को जैसे होता है जैसे नाव चलाते हैं ऐसे, तो ये समझिए विषय, इनका विषय पे पकड़ बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं कॉन्फिडेंस की अंदर कमी है। और सतत रूप से हमें ये नहीं कह रहा कि हाथ को आप यूं चलाएंगे तो कॉन्फिडेंस आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन ये बता रहा है कि कॉन्फिडेंस की कमी है, जिसको इम्प्रूव करने के लिए आपको 5-6 साल मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी वाक पटुता इम्प्रूव करने के लिए आपको 5-6 साल मेहनत करनी पड़ेगी। और आपने दूसरा तरीका बताया कि अपने शरीर के दायरे में अगर हाथ चला रहा है कोई, तो वो हाँ, शरीर के दायरे में यदि कोई व्यक्ति हाथ चला रहा है और उसके हाथों का मूवमेंट अगर आगे की ओर जाता है, ये दिखाता है कि आप जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, हर वक्त कुछ सीखने और सिखाने की चाहत आपके अंदर रहती है, ये इस चीज को दिखाता है। और टीचिंग एबिलिटीज को भी ये चीज दिखाती है, क्योंकि ये मूवमेंट है जुपिटर, ये बृहस्पति। और टीचर जब पढ़ाते हैं तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, कोई चीज एक्सप्लेन करते हैं, जब यूं ही करते हैं तो ये अच्छी बात है। बहुत सारे लोग हाथ बांध कर बात करते हैं, बात करेंगे हाथ बांधे रहेंगे, ये क्या दिखाता है? बहुत सारे लोग, यदि उनके हैंड मूवमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं है और उनके बोली धीरे से लेकिन मजबूती से आती, जैसे हाँ भाई आप क्या कर रहे थे, इस तरीके से, और हैंड मूवमेंट ज्यादा नहीं है, गजब की प्रतिभा हो रही है। इसका शनि पॉजिटिव होता है। ये जरूर है इनको घर वगैरह में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन इनके पीछे एक लंबी फॉलोइंग नजर आती है। उनकी क्वालिटी, ये अपने क्वालिटी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते, ये चीज केवल बृहस्पति में है या थोड़ी बहुत चंद्र या शुक्र में आती है। जो प्लैनेट जिन व्यक्ति को डोमिनेट करते हैं, ऐसे लोग अपने ज्ञान को बहुत अच्छे से दूसरों को बता पाते हैं। लेकिन जो लोग हाथ का मूवमेंट बहुत कम करते हैं, इनमें गहराई बहुत होती है, हालांकि संप्रेषण उतना मजबूत नहीं होता। ये कोई भी काम करेंगे उसके बिल्कुल डीप में जाएंगे, और उम्र के लगभग आधी उम्र पार करने के उपरांत इन लोगों को बहुत रिकग्निशन मिलता है। और यदि ये अपना टैलेंट और आत्मविश्वास बनाए रखें, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस भी दे देता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं इनमें कभी आया तो निश्चित रूप से एक मकान बन जाते हैं अपने आप। तो बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनकी सर खुजाने की आदत होती है बात में, ये क्या देखा? फिल्मों में देखा होगा कि जब वो जो हास्य कलाकार है, तो अगर कोई जो हीरो वगैरह कोई खास बात कह के चला जाते हैं जो उसकी समझ में नहीं आती, तो यूं यूं करके वो खुजाते हैं, ऐसे करते हैं। ये वास्तव
ये जो उनका अभिनय है, ये थिएटर है या अभिनय है, ये कहीं ना कहीं से हमारी आदतों को रिसर्च करके ही निकाले गए वहाँ एक्शन। ये कोई ऐसे ही कर देने वाली चीज नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये वास्तव में जो लोग सर बहुत ज्यादा खुजाते हैं, इनका ब्रेन स्लो हो, ये दिखाता है कि कहीं चंद्रमा के ऊपर केतु या शनि का प्रभाव है। तो जिन लोगों की यह आदत हो, एक तो उन्हें आंवला बहुत जल्दी खाना शुरू कर देना चाहिए, नियमित रूप से आंवला या शंखपुष्पी या ब्रह्मी इनका सेवन करते रहना चाहिए। और उसके साथ साथ इन लोगों को अपनी दिनचर्या में तेजी लानी चाहिए, क्विकनेस लानी चाहिए, अन्यथा ये डल हो जाएगी। और ये ऐसे हिलाने का मतलब है कि वो स्लो ब्रेन को थोड़ा सा एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, हाँ। चलिए, ये तो हो गया। मैंने तो बहुत सारी चीजें पूछी। आपको याद आ रहा होगा क्योंकि आप तो जैसे कि देखते हैं, बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, कोई और खास ऐसी बॉडी लैंग्वेज का जिक्र करना चाहेंगे? हाँ, देखिए, अगर कोई आदमी कमरे में घुसा, आप उसके हाथ पे ऐसे करके अगर नजर मार दें, तो आपके उसका जो प्लानिटरी कॉम्पोजिशन है वो समझ में आता है। कोई आदमी यदि अंदर आता है और उसके हाथ उससे आगे आते हैं, यानी सक्सेस, उसको जो भी वो प्रश्न पूछने आया है उसमें सफलता मिल जाएगी। क्या बात करें, हम सब लोग चलेंगे तो ऐसे हाथ से लाते ये एक बहुत नेचुरल प्रोसेस होता है। तो लेफ्ट राइट कोई यदि आपसे मिल रहा है या कुछ लोगों से यदि आप मिल रहे हैं और उनके हाथ बिल्कुल फ्लैट, जैसे लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं ना, बिल्कुल सीधे उनके हाथ में फ्लैट होते हैं, यानी वो जबरदस्त टेंशन में है, और ऐसी टेंशन जो उसके अंदर कहीं अवसाद या शोक उत्पन्न कर रही है, इस तब वो हाथ खुलते चले जाते हैं। जब भी दिमाग की स्ट्रेंथ कम होगी, हाथ आपके खुलते चले जाएंगे। जब दिमाग साथ छोड़ देगा, हाथ बिल्कुल खुल जाएगा। बच्चा आता है, मुट्ठी बहुत टाइट होती है, जब इंसान जाता है हाथ खुल जाता है। तो ये जो दिखाते हैं हमारे, और जिसकी मुट्ठी जितनी स्ट्रांग होगी उसके ब्रेन में उतनी ताकत। यह बिल्कुल ब्रेन ना हो तो मुट्ठी बहुत स्ट्रांग होगी, और यह बहुत अच्छा ब्रेन होगा तो मुट्ठी बहुत स्ट्रांग होगी। ये चीज दिखाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, इस तरीके से बहुत ज्यादा करते रहते, इस तरीके से। अगर वो बार बार इस तरीके से कर रहे हैं और उनकी आंख में चमक है, तो इसका मतलब वो शरारती और शातिर किस्म के। और अगर आंख में चमक नहीं है और वो ऐसे कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर गजब का एहसास कमतरी है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर बहुत जबरदस्त इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। और ऐसे करने वाले लोगों को यदि उनके अकेले में पसीना आता, तब उनको थोड़ा सा हेल्थ की केयर रखनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब या तो नर्वस सिस्टम वीक है या हार्ट वीक है। तो बहुत पहले से यदि वो उसकी केयर करनी शुरू कर देंगे, कैल्शियम ले, ऑक्सीजन ले, चले फिरे, अच्छी संगत में बैठे, हंसे वसे जोर से, तो धीरे धीरे वो चीजें इम्प्रूव होने लगती हैं। अच्छा, एक चीज और होती है, कुछ लोग शिकंजे बनाते हैं हाथ के, आपने ऐसे बात करते हुए देखा होगा, ऐसे ऐसे करके शिकंजा बनाते हैं इस तरीके से। ये दिखाता है कि आपके लग में, यानी आपकी पर्सनैलिटी में फोर्स बहुत है, लेकिन आप बंध गए हैं, चाहे कारण कुछ भी हो, और उस बंधने के कारण आपका टैलेंट शनि समाप्त हो रहा है। सतर्क हो जाइए अपने टैलेंट को उकेरने के लिए, अन्यथा ये एक वक्त में आके समाप्त हो जाएगा। भाई, हर मूवमेंट कुछ कहता है, हम तो यही कहेंगे भाई। और इस तरह से आप जान सकते हैं कि आप प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है किसी शख्स का, उसके हैंड मूवमेंट देखकर। अब बहुत सारे लोग मेरा हैंड मूवमेंट देखकर ना मेरे प्लानिंग करने की कोशिश करोगे, तो मैं नहीं चलाऊंगी। हाँ, यहाँ लेती हूँ झटपट एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के उस सवालों के जवाब और साथ ही दैनिक राशि पर